आज अपन टेली प्राइम के अंदर सीखेंगे कि यदि अपना कोई कंप्यूटर हार्डवेयर का बिजनेस है तो कैसे अपन उसकी एंट्री टेली प्राइम के अंदर करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि मेरा कोई कंप्यूटर हार्डवेयर का बिजनेस है, मैंने हार्ड डिस्क, रैम, कीबोर्ड, माउस परचेज करे और आगे सेल करे, तो कैसे अपन आइटम्स जनरेट करेंगे, कैसे उनको सेल करेंगे, आगे कैसे परचेज करेंगे, ये आज अपन सीखेंगे। जैसे मैं आपको एक परचेज का बिल बता देता हूँ। जैसे एक पार्टी है एसके कंप्यूटर, इनसे देखिए अपना बिजनेस है, आगे अपन हार्डवेयर सेल करते हैं तो अपन ने इनसे 1 TB हार्ड डिस्क, 4 GB रैम, वायर, कीबोर्ड, माउस वगैरह परचेज करे और उनको आगे अपन सेल्स करेंगे। तो ये सब आज अपन टेली प्राइम के अंदर प्रैक्टिकली सीखेंगे। अब देखिए सबसे पहले अपन क्या है, ग्रुप क्रिएट करेंगे। जैसे मैं गेटवे ऑफ टैली पर गया, क्रिएट पर गया और इस इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक ग्रुप पर गया। अब ये सब क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट है। तो सबसे पहले अपन क्या है, सिंपल एक कंप्यूटर हार्डवेयर एक ग्रुप क्रिएट करेंगे और इसको रखेंगे प्राइमरी ग्रुप मानेंगे इनको अंडर, और इसको सिंपली सेव कर देंगे। अब ये जो भी आइटम्स हैं जो अपन ने एसके कंप्यूटर से परचेज करे हैं, ये सब अपन क्रिएट करेंगे। टेली प्राइम के अंदर मैं जाऊंगा, टेली प्राइम में यहाँ पर अपन गेटवे ऑफ टैली पर है, अपन क्रिएशन पर जाएंगे और सिंपली अपन ने पहले ग्रुप क्रिएट किया। अब अपन ये आइटम्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पर है स्टॉक आइटम, यहाँ पर मैं जाऊंगा और यहाँ पर देखिए अपन ने एसके कंप्यूटर से 1 TB हार्ड डिस्क परचेज करी है, तो ये अपन क्रिएट करेंगे। फिर ऐसे ही रैम, कीबोर्ड वगैरह अपन क्रिएट करेंगे और इस पर 18% GST लगा है और ये अपन ने लोकली परचेस करा है। तो अपन सिंपली टेली प्राइम पर जाते हैं और यहाँ पर मैं गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट, स्टॉक आइटम, सबसे पहले 1 TB हार्ड डिस्क। यहाँ पर अपन इनको प्राइम ये जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अपन ने ग्रुप बनाया इसमें अपन इनको रखेंगे और यूनिट्स ऑफ नंबर्स ले लेंगे अपन। यहाँ पर सेट अल्टर GST डिटेल पर जाएंगे और टैक्सेबिलिटी में रख देंगे टैक्सेबल, और इस पर 18% GST लगकर आया तो अपन यहाँ पर सिंपली 18% इंटीग्रेटेड में रखेंगे। ऑटोमेटिकली सेंटर और स्टेट में 9% हो जाएगा। टाइप ऑफ सप्लाई में अपन रखेंगे गुड्स। तो ये अपना सिंपली पहला आइटम क्रिएट हो गया। इसको अपन एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक तो कुछ है नहीं, अपन फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हैं तो अपन इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये अपना पहला आइटम क्रिएट हो गया। अब इसी तरीके से देखिए 4 GB रैम है, वो भी अपन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर 4 GB रैम ग्रुप हो जाएगा कंप्यूटर हार्डवेयर, यूनिट्स नंबर्स ले लेते हैं। अगर यूनिट्स यहाँ पर जैसे अभी क्रिएट है, अगर आपको यहीं पर ही यूनिट क्रिएट करनी तो आप ऑल्ट के साथ C प्रेस करके यहीं पर ही यूनिट्स क्रिएट आप कर सकते हैं। उसके बाद सेट अल्टर GST डिटेल पर जाएंगे, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल ले लेंगे और इंटीग्रेटेड में 18% रखेंगे। ऑटोमेटिकली 9% हो जाएगा। ये सारे आइटम 18% के हैं जो अपन ने परचेज करे हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स हो जाएगा। ये अपना दूसरा आइटम भी क्रिएट हो गया। अब जो तीसरा आइटम है वो अपन देख लेते हैं। तीसरा आइटम है वायर कीबोर्ड, तो ये भी अपन क्रिएट कर लेते हैं। वायर कीबोर्ड कंप्यूटर हार्डवेयर हो जाएगा, नंबर्स हो जाएंगे, सेट अल्टर GST डिटेल, टैक्सेबल ले लेंगे 18%। ये हो गया। सप्लाई टाइप्स हो जाएगी गुड्स। ये हो गया अपना तीसरा आइटम क्रिएट, वायर कीबोर्ड। अब चौथा आइटम है वायरलेस कीबोर्ड। अंडर ग्रुप हो जाएगा कंप्यूटर हार्डवेयर, यूनिट्स नंबर्स हो जाएगी, यस रख लेंगे, टैक्सेबल 18%। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स। वायरलेस कीबोर्ड भी हो गया। अब है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस ये हो गया। यूनिट्स नंबर्स, सेट अल्टर GST डिटेल, टैक्सेबल
18%. Type of supply goods wireless mouse and last is wire mouse. तो अपन यहाँ पर वायर माउस रख देंगे. कंप्यूटर हार्डवेयर यूनिट्स नंबर्स सेट अल्टर जीएसटी डिटेल टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल 18% टाइप ऑफ सप्लाईज में गुड्स. तो इस तरीके से अपन ने सारे आइटम्स क्रिएट कर लिए जो भी अपन ने परचेज करे. अब इसके अपन जिनसे भी अपन ने परचेज कराया जैसे एसके कंप्यूटर से इनकी लेजर्स क्रिएट कर कर एक परचेज की एंट्री सिंपल अपन पास करेंगे. यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर आया. अब सिंपली मैं क्रिएट पर जाता हूं और एक लेजर्स अपन बना लेते हैं एसके कंप्यूटर और ये हो जाएंगे अपने लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स क्योंकि जिनसे अपन गुड्स परचेज करते हैं वो होते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स. और उसके बाद अपने को यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का ऑप्शन नजर आ रहा है. इस ऑप्शन को अपने को यस कर देना है. इस ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि जब अपन इनसे परचेज करेंगे और पेमेंट करेंगे तो ये अगर ये ऑप्शन यस रहेगा तो अपन सेट ऑफ कर पाएंगे कि कौन सी परचेज के अगेंस्ट में अपन कौन सा पेमेंट कर रहे हैं. तो कौन कौन सी परचेजेस क्लियर हो गई ये सब अपने को ध्यान पड़ जाएगा अगर अपन इस ऑप्शन को यस करेंगे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को. तो अभी ये ऑप्शन ऑन है. इसके बाद अपन यहाँ पर सिंपली इनका एड्रेस वगैरह डाल देते हैं. पिन कोड डाल देता हूं मैं और जीएसटी नंबर है नहीं तो इसको अपन ब्लैंक छोड़ देते हैं. ओपनिंग बैलेंस कुछ है नहीं इसको भी ब्लैंक छोड़ के और सिंपली एंटर करके अपन ने ये लेजर्स क्रिएट कर ली एसके कंप्यूटर की जिनसे अपन ने ये कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स परचेज करे. अब यहाँ पर अपन एक लेजर और बना लेंगे लोकल परचेज एट द रेट ऑफ 18%. अब ये देखिए ये जो लेजर्स है जब अपन परचेज की एंट्री पास करेंगे उन आइटम्स को अपन उनका जो लिंकेज है वो अपन इस लेजर से करा देंगे. उससे क्या होगा जब अपन अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे तो वहां पर अपने को वेरिफिकेशन मिल जाएगा कि अपन ने 18% की जो वैल्यूज है वो कितने आइटम्स अपन ने परचेज करे हैं. लोकल परचेज करे हैं 18% में परचेज करे तो वो वैल्यू अपने को वहां पर शो हो जाएगी. और जो भी आइटम अपन परचेज किया भी एंट्री पास करेंगे तो उसकी लिंकेज अपन इस लेजर से करा देंगे. फिर आप देखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट में अपने को पता पड़ जाएगा कि लोकल आइटम अपन ने परचेज करे हैं 18% में और उनका अमाउंट ये है. तो सिंपल अपन ने एक लेजर्स बनाई. यहाँ पर अपन लेंगे परचेज अकाउंट. इसके बाद यहाँ पर अपने को सिंपली सेट अल्टर जीएसटी डिटेल के ऑप्शंस पर आना है. जीएसटी को एप्लीकेबल करके सेट अल्टर जीएसटी डिटेल पर आना है. इसको अपन यस करेंगे और यहाँ पर देखिए लोकल है तो अपने को यहाँ पर ले लेना है परचेज टैक्सेबल. लोकल परचेज की लेजर है तो यहाँ पर हो जाएगा परचेज टैक्सेबल. अगर अपन आउट ऑफ स्टेट से परचेज करते हैं तो फिर अपन यहाँ पर लेते हैं इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल. लेकिन अभी अपन ने लोकली परचेज करा है और ये लोकली परचेज की लेजर है तो यहाँ पर अपन ले लेंगे परचेज टैक्सेबल. उसके बाद यहाँ पर सिंपली अपने को नीचे आकर इंटीग्रेटेड टैक्स में 18% रखेंगे और सेंटर और स्टेट हो जाएगा 9%. इसके बाद सप्लाई टाइप्स में हो जाएगा गुड्स और इसको अपन सेव कर लेते हैं. ये हो गया. इस तरीके से ये लेजर्स अपनी क्रिएट हो गई. अब अपन गेटवे ऑफ टैली पर आकर वाउचर्स पर आकर एक परचेज की एंट्री को पास करते हैं. देखिए यहाँ पर अब सबसे पहले है इनवॉइस नंबर और डेट है 4 अगस्त और पार्टी है एसके कंप्यूटर. तो बिल नंबर 4 अगस्त पार्टी है एसके कंप्यूटर. अब यहाँ पर देखिए अभी आइटम मोड ओपन है. अगर यहाँ पर अकाउंटिंग मोड मान लेते हैं कि यहाँ पर अकाउंटिंग मोड ओपन हो और आपको अगर आइटम मोड लाना है तो आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे चेंज मोड पर और आइटम मोड पर ले आएंगे. अब सबसे पहले अपन ने परचेज करी है 1 TB हार्ड डिस्क. अब यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन भी अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं. डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन अगर नहीं आ रहा है और आपको अगर रखना है तो आप यहाँ पर सिंपली F12 करेंगे सेल्स वाउचर पर और यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएगा प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम. इस ऑप्शन को यस करते हैं आपके सामने डिस्क्रिप्शन अगर आप कोई देना चाहते हैं तो वो आप
दे सकते हैं। अब यहाँ पर क्वांटिटी अपने को बता देनी है, तो अपन परचेज बिल में देख लेते हैं। 4 पीस खरीदे 4,000 रुपए से, 4,000 रुपए से। अब यहाँ पर जो अपन ने लेजर्स बनाई थी, स्पेस बार दबाएंगे, लोकल परचेज एट द रेट ऑफ 18%, इस आइटम की लिंकेज इससे अपन करा देंगे और टैक्स भी फिर हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन ने ये रख दिया। अब अपन जब बिल को बनाने के बाद मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बताऊंगा, तो वहां पर आपको लोकल परचेज 18% में इस हार्ड डिस्क की वैल्यू शो हो जाएगी। उसके बाद जो 4 GB रैम है वो अपन ने परचेज करी है, तो अपन सिंपली 4 GB रैम ले लेंगे। 4 GB रैम कितनी परचेज करी? 10 परचेज करी है 400 रुपए से। स्पेस बार दबाकर, सब 18% के आइटम है, तो अपने को लोकल परचेज एट द रेट ऑफ 18% अपन ने ले लिया। उसके बाद है वायर कीबोर्ड। अपन यहाँ पर ले लेंगे वायर कीबोर्ड। वायर कीबोर्ड कितने हैं? वायर कीबोर्ड 10 है 250 रुपए से। एंटर करेंगे, स्पेस बार दबाएंगे और 18% ले लेंगे। वायर कीबोर्ड के बाद है वायरलेस कीबोर्ड, 10 है 2,000 रुपए से। तो वायरलेस कीबोर्ड 10 2,000 रुपए से। स्पेस बार दबाएंगे और यहीं पर ही ले लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर भी आप चाहें तो आइटम क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ सी प्रेस करें और यहाँ पर भी आप चाहें तो आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। वायरलेस कीबोर्ड के बाद है वायरलेस माउस, वो है 8, तो अपन ले लेंगे वायरलेस माउस 8। वायरलेस माउस हो गए 8, 450 रुपए से। उसके बाद है लास्ट आइटम वायर माउस 10 और वो है रेट 450 से। सॉरी, ये वायर माउस की जो रेट है वैसे गलत है, चलो अपन यही ले लेते हैं, 450 रुपये ले लेते हैं इसकी। वायर माउस की रेट वैसे 150 के आसपास होती है। अब उसके बाद यहाँ पर अपने को इन पर जीएसटी वगैरह भी लगाएंगे, जैसे ये 50-600 एक बार चेक कर लेते हैं, वैल्यू आ गई 50-600, फिर उस पर जीएसटी लगा 9% सीजीएसटी और 9% लगा एसजीएसटी, क्योंकि अपन ने लोकली परचेज करा है। तो लोकली परचेज करा है तो 9% हो जाएगा सीजीएसटी और 9% हो जाएगा एसजीएसटी। अब अपन यहाँ पर टैली प्राइम में चलते हैं और यहाँ पर नीचे आने के बाद अपन यहीं पर ही लेजर्स बना लेंगे। ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे। सबसे पहले अपन लेजर्स बनाएंगे CGST इनपुट। ग्रुप हो जाएगा इसका ड्यूटी एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी ऑब्लिक टैक्सेस में अपन रखेंगे जीएसटी। टैक्स टाइप में हो जाएगा सेंट्रल टैक्स और इसको सिंपली अपन सेव कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली 9% जो है वो CGST लग गया। एक लेजर और बना लेते हैं SGST इनपुट। ग्रुप हो जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी ऑब्लिक टैक्सेस में जीएसटी, टैक्स टाइप में स्टेट टैक्स, और ये हो गया। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं बिल की वैल्यू 59708। अब इस बिल को अपन सेव करते हैं और ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में इस एंट्री को अपन चेक करते हैं। ये मैंने एक्सेप्ट किया। गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसका शॉर्टकट की गेटवे ऑफ टैली पर आकर आप पी प्रेस करेंगे तो भी आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर डिटेलिंग के लिए अपने को सिंपली ऑल्ट के साथ F1 प्रेस कर देंगे अपन। तो यहाँ पर देखिए जो अभी अपन ने एंट्री पास करी लोकल परचेज एट द रेट 18% में, ये आ गई है 50-600 की। इसको और ज्यादा डिटेलिंग में देखना तो अपन एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आप अगस्त महीने में देखेंगे 50-600 प्लस जीएसटी लगा, तो जीएसटी का पार्ट जीएसटी में चल गया और टैक्सेबल वैल्यू जो है वो अपने यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में आ गई 50-600। और आइटम को अपन ने 18% की लेजर्स में रखा था, बाइफिकेशन किया था कि जो आइटम है लोकली परचेज कर रहे हैं और 18% है, तो देखिए यहाँ पर ये आ गया कि लोकल परचेज है 18% में, इसी लेजर्स में ये एंट्री अपनी आ गई है।
अब अपन एस के कंप्यूटर की एक बार लेजर्स ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए डिस्प्ले, डिस्प्ले में अकाउंट बुक और लेजर्स। इसका एक शॉर्टकट की भी होता है लेजर्स ओपन करने का। आप गेटवे ऑफ टैली पर आए, डी ए एंड एल प्रेस करें, फिर आप लेजर्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे अभी अपन यहाँ पर एस के कंप्यूटर की लेजर्स देखते हैं। मैं 1/4 से ले लेता हूँ 31 अगस्त तक। तो देखिए जो अमाउंट है ये अपने से मांगते हैं 59708। तो अपन सिंपली गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, वाउचर्स पर आएंगे, पेमेंट वाउचर्स पर आकर एक एंट्री पास कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट का जो वाउचर नंबर है ये ऑटोमेटिक चल रहा है, इसको अपने को सबसे पहले मैनुअल करना पड़ेगा। इसके लिए अपने को गेटवे ऑफ टैली, ऑल्टर, वाउचर टाइप, पेमेंट में आएंगे और यहाँ पर अपन को मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में मैनुअल लेके इसको एंटर करके एक बार सेव कर लेते हैं। अब अपन एंट्री को पास करते हैं गेटवे ऑफ टैली, जैसे का वाउचर नंबर ले लेते हैं, 1 ही ले लेते हैं, डेट ले लेते हैं 7 अगस्त। पार्टी ले लेंगे एस के कंप्यूटर, कितने रुपए मांगते हैं अपने से, करंट बैलेंस भी देखिए यहाँ पर आ गया 59708। बिल वाइज डिटेल ऑप्शन को अपन ने यस किया था जब लेजर्स बनाई थी, तो यहाँ पर अपन अगेंस्ट रेफरेंस ले लेंगे। देखिए यहाँ पर पेंडिंग बिल भी आ रहा है, इस बिल के अगेंस्ट में अपन ये पेमेंट कर रहे हैं, तो अपन इस बिल को यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर अपनी बैंक वगैरह ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बैंक ले ली अपनी करंट अकाउंट और एंटर करके अपन इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर अपन नरेशन वगैरह दे सकते हैं। इस तरीके से अपन ने परचेज की एंट्री को पहले किया, पास किया, फिर उसके बाद अपन ने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में उस एंट्री को चेक किया और फिर जिस पार्टी से अपन ने परचेज किया हार्डवेयर उनको अपन ने पेमेंट किया। अब अगर अपन इनका स्टॉक देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जो भी अपन ने अभी परचेज करे कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इसके लिए अपने को सिंपली गेटवे ऑफ टैली पर आना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है स्टॉक समरी का, इसका शॉर्टकट की होता है एस। जैसे आप एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर का एक ग्रुप आ गया है, इसको अपन एंटर करते हैं तो जो भी इस ग्रुप के अंदर आइटम होंगे वो यहाँ पर शो हो गए। जैसे अपन रिपोर्टिंग देख लेते हैं 1/4 से 31 अगस्त की क्लोजिंग। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर ग्रुप है, उसके अंदर जो जो आइटम्स आ रहे हैं वो देख लिए अपन ने यहाँ पर डेट डाली है 1/4 से 31 अगस्त। तो 31 अगस्त की देखिए क्लोजिंग बता रहा है कि 1 TB हार्ड डिस्क अपने पास 4 अवेलेबल है। इसी प्रकार से रैम 10 है, वायर कीबोर्ड है 10 है, वायरलेस कीबोर्ड 10 है और अदर आइटम्स की भी क्वांटिटी यहाँ पर शो हो रही है, कितने पीस अपने पास अवेलेबल है 31 अगस्त को। अब यहाँ पर अपन इनकी एक सेलिंग रेट डालेंगे और उसके बाद एक सेल्स की एंट्री पास करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 TB हार्ड डिस्क है तो अपन क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ अगर एंटर प्रेस करेंगे तो अपन एडिट वाले सेक्शन में चले जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे मैं F12 करूंगा, F12 करने के बाद यहाँ पर प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स ले लेंगे। इस ऑप्शन को अपन सिंपली यस करेंगे और एंटर करके सेव कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टैंडर्ड रेट का एक एडिशनल डिटेल्स का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। अब अपन एक बार एस्केप करके बाहर आते हैं और देखते हैं 1 TB हार्ड डिस्क अपन ने कब परचेज करी है अगस्त में। तो देखिए 4 अगस्त को अपन ने परचेज करी है। तो अपन कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे अगेन और अल्टर स्टैंडर्ड रेट ऑप्शन को यस करेंगे और स्टैंडिंग सेलिंग प्राइस डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पर 4 अगस्त है तो एप्लीकेबल फ्रॉम अपन कर देते हैं 4 अगस्त ही ले लेते हैं और इसकी जो रेट है 4,000 रुपये खरीदे तो अपन 4150 इसकी सेलिंग प्राइस डाल के एंटर कर देते हैं। ये सभी आइटम अपन ने 4 अगस्त को ही परचेज करें। कंट्रोल के साथ एंटर करूंगा 4 GB रैम में, अलाउ स्टैंडर्ड वाला जो ऑप्शन है अब आप देख पा रहे हैं ये फीचर्स अनेबल हो गया। अब ये सभी आइटम्स में आएगा और यहाँ पर अपन 4 अगस्त ले लेते हैं, इसकी रेट डाल देते हैं 450 और एंटर करके सेव कर देते हैं। वायर कीबोर्ड है 250 रुपये खरीदे, कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे, यस करेंगे, 4 अगस्त लेंगे, 280 रुपये सेलिंग प्राइस डाल देंगे। इसी तरीके से वायरलेस कीबोर्ड है, कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे, यस करेंगे, 4 अगस्त को ही अपन डाल देंगे यहाँ पर वायरलेस कीबोर्ड 2150 रुपये। उसके बाद वायरलेस माउस है, इसकी खरीद 450 रुपये है,
480 रुपये डाल देंगे। और वायर माउस है उसकी भी 400 450 रुपये, तो 480 रुपये डाल। इस तरीके से ये अपन ने स्टैंडर्ड रेट यानी इनकी सेलिंग रेट डाल दी। अब अपन किसी पार्टी को ये जो आइटम्स है ये सेल करते हैं। जैसे एक पार्टी है मिस्टर ए, उनको अपन ये सेल करते हैं। ये मैं गेट ऑफ टैली पर आया, वाउचर्स पर आया, सेल्स के लिए F8। और सबसे पहले अपन यहाँ पर लेंगे एक बिल नंबर ले लेता हूँ, डेट 16 अगस्त। पार्टी यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट है, मिस्टर ए। आइटम मोड है, अगर यहाँ पर सपोज करते हैं अकाउंटिंग मोड हो तो आप यहाँ पर चेंज मोड करके आइटम इनवॉइस मोड ले लेंगे। अब इनको जैसे अपन ने 1 TB हार्ड डिस्क सेल करी, 1 TB हार्ड डिस्क जैसे अपन यहाँ पर लिखेंगे 1 पीस, तो यहाँ पर देखिए इनकी सेलिंग प्राइस जो अपन ने डाली थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पिक हो गई है। अब यहाँ पर आने के बाद जैसे अपन ने परचेज के समय एक लेजर्स बनाई थी लोकल परचेज, यहाँ पर भी अपन एक सेल्स की लेजर भी बना लेंगे। तो यहाँ पर ही अपन बना लेते हैं, ऑल्ट के साथ C प्रेस करता हूँ, सेल्स लोकल सेल्स ले लेते हैं, लोकल सेल्स एट द रेट ऑफ 18%, ग्रुप हो जाएगा इसका सेल्स अकाउंट। और टाइप ऑफ लेजर्स हो जाएगा नॉट एप्लीकेबल, सेट अल्टर GST डिटेल। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में अपन ले लेंगे लोकली अपन सेल कर रहे हैं तो ले लेंगे सेल टैक्सेबल, और आउट ऑफ स्टेट अगर सेल करते हैं तो लेंगे इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। जैसे मैं राजस्थान का हूँ, ये अभी एडुकेशन पॉइंट GST जो रजिस्टर है वो राजस्थान में ही है, राजस्थान का GST नंबर, और मैं दिल्ली में गुड सेल कर रहा हूँ तो तब तो लेंगे अपन इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल, और बाहर लिखेंगे आउट ऑफ सेल एट द रेट 18%। लेकिन अपन लोकली सेल्स कर रहे हैं, जो मिस्टर ए है उनको अपन लोकली सेल्स कर रहे हैं तो अपन यहाँ पर ले लेंगे सेल्स टैक्सेबल। इंटीग्रेटेड में डालेंगे सिंपली 18%, ऑटोमेटिकली 9% हो जाएगा, और सप्लाइड टाइप्स में हो जाएगा गुड्स। ये यहाँ पर अपन ने लेजर्स को अपन लिंकेज करा देंगे। 1 TB हार्ड डिस्क के बाद दूसरा आइटम इन्होंने परचेज करा है 4 GB रैम, एक पीस, देखिए ऑटोमेटिकली रेट आ गई। उसके बाद इन्होंने अपने से खरीदे हैं वायर कीबोर्ड, देखिए 10 पीस अवेलेबल है, एक पीस। स्पेस बार दबाकर आप यहाँ पर लेजर्स ले लेंगे, 18% का ये आइटम है। और एक ले लेंगे अपन वायर कीबोर्ड के साथ वायर माउस, ये आ गया। स्पेस बार दबाएंगे और ये लेजर्स ले लेंगे। इस तरीके से टैक्सेबल वैल्यू हो गई 5360 रुपये। अब इस पर अपन GST लगाएंगे। अब अपने को 2 लेजर्स बनानी है, एक CGST आउटपुट और एक SGST आउटपुट। ऑल्ट के साथ C प्रेस करूंगा, सबसे पहले बनाऊंगा CGST आउटपुट, ग्रुप लूंगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस में GST, CGST आउटपुट है तो सेंट्रल टैक्स। ऑटोमेटिकली देखिए 5360 पर 9% लग गया CGST। इसी तरीके से ऑल्ट के साथ C प्रेस करूंगा, SGST आउटपुट ड्यूटी एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी में लूंगा GST, SGST आउटपुट है तो स्टेट टैक्स हो जाएगा। और ये देखिए टोटल अमाउंट आ गया 6324.80। और एक राउंड ऑफ के भी लेजर्स बना लेंगे, ऑल्ट के साथ C प्रेस करूंगा, राउंड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा इसका ग्रुप, टाइप ऑफ लेजर्स नॉट एप्लीकेबल, या इनवॉइस राउंडिंग ले लेंगे अपन। टाइप ऑफ लेजर्स में राउंडिंग मेथड ले लेंगे, नॉर्मल राउंडिंग, और एंटर कर देंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राउंड ऑफ लग गया और ये अमाउंट हो गया, एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से ये बिल अपना जनरेट हो गया। अब इसका इम्पैक्ट अपन अपने ट्रेडिंग अकाउंट में देखते हैं। ये मैं गेट ऑफ टैली पर गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर सेल्स अकाउंट है जिसमें अपन ने लोकल सेल्स करी है 18% के आइटम, 5360 रुपये वैल्यू है। इसको अपन और एंटर करते हैं तो और डीप में देखेंगे, अगस्त महीने में 5360 रुपये। और डीप में देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं लोकल सेल्स 18% का आइटम है जो मिस्टर ए सेल्स पार्टी को अपन ने सेल्स करा है।
और अपन एंटर करते हैं तो देखिए 5360 रुपये आ गए और जीएसटी का पार्ट जीएसटी में चला गया। इस तरीके से ये एंट्री अपने को ट्रेडिंग अकाउंट में लोकल सेल्स एट द रेट 18% में शो हो रही है। अब अपन इनका स्टॉक वगैरह अगेन चेक करते हैं। गेटवे ऑफ टैली, स्टॉक समरी, कंप्यूटर हार्डवेयर 1/4 से 31 अगस्त। F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पर अपन कर देंगे शो गुड्स इनवर्ड और शो गुड्स आउटवर्ड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1/4 से 31 अगस्त है। आउटवर्ड की भी डिटेल आ रही है। इनवर्ड में आ रही है 4 पीस, 1 पीस आउट हो गए, 1 TB के 3 पीस बचे। इसी तरीके से 4 GB रैम 10 इन हुई, 1 आउट हुई, 9 बची। इस तरीके से ये स्टॉक भी देखिए क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है इनवर्ड और आउटवर्ड की डिटेल के साथ। ये डिटेल के लिए आपको क्या करना है, F12 दबाना है, शो गुड्स इनवर्ड और शो गुड आउटवर्ड को यस करना है और उसके बाद आपको इनवर्ड आउटवर्ड के साथ क्लोजिंग बैलेंस शो हो जाएगा। अब अपन एक बिल और जनरेट कर लेते हैं सेल्स का। तो गेटवे ऑफ टैली पर है, वाउचर्स पर आएंगे, बिल नंबर ले लेते हैं 7/17 अगस्त। पार्टी ले लेते हैं मिस्टर ए, वैशाली नगर को कंप्यूटर हार्डवेयर के कुछ पार्ट सेल करे, जैसे 1 TB हार्ड डिस्क 1 पीस 4150 रुपए की लोकल सेल्स हो गया। उसके बाद 4 GB रैम 450 रुपए की। उसके बाद वायरलेस माउस हो गए लोकली 18%। ये सभी 18% के आइटम है। और उसके बाद वायरलेस कीबोर्ड, ये एक 2150 रुपए का। इस तरीके से ये हो गया। अब इस पर अपन CGST और SGST लगा देंगे। ये बिल बन गया, राउंड ऑफ लगाकर टोटल अमाउंट हो गया 8531 का। इस बिल को अपन सेव करते हैं और अब ट्रेडिंग एंड PNL अकाउंट चेक करते हैं। ये मैं गेटवे ऑफ टैली पर आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल्ट के साथ F1। यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं लोकल जो सेल्स हुई है 18% की, वो टोटल आ गई है 1 अप्रैल से 17 अगस्त तक की। इसको अपन 31 अगस्त तक ले लेते हैं। डेट चेंज करने के लिए आप ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करें। जो भी पीरियड आपको डालना है आप डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 1 अप्रैल से 31 अगस्त। तो 31 अगस्त तक की जो भी प्रॉफिट ट्रेडिंग लॉस अकाउंट्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं अपन लोकल सेल्स 18% में टोटल अमाउंट आ रहा है 12,590 रुपए का। अब इसका भी बाइफिकेशन अपन को देखना है तो अपन एंटर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगस्त में बिल जनरेट हुए हैं 2 बिल। एक बिल हुआ है 5360 और एक बिल हुआ है 7230 रुपए। ये टैक्सेबल वैल्यू 5360 पार्टी मिस्टर ए और दूसरा बिल 7230 पार्टी मिस्टर ए वैशाली नगर। और जो टैक्स का अमाउंट है वो अपने ड्यूटी एंड टैक्सेस में बैलेंस शीट में चला गया है। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई इनकी। इसके बाद अपन अब स्टॉक देखना चाहते हैं तो गेटवे ऑफ टैली के बाद स्टॉक समरी। अपन को कंप्यूटर हार्डवेयर का देखना है तो इस ग्रुप में अपन जाएंगे। अब अपन F12 प्रेस करेंगे, शो गुड्स इनवर्ड एंड शो गुड आउटवर्ड, कितना इन हुआ कितना आउट हुआ ये सब लेने के बाद अपने को डेट बतानी है। तो अपन ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे। जैसे मैंने कहा कि जी 1/4 से 31 अगस्त तक का स्टॉक देखना कितना इन हुआ कितना आउट हुआ। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं 1 TB हार्ड डिस्क है, 4 इन हुई, 2 आउट हुई आउटवर्ड्स में और क्लोजिंग 2। इसी तरीके से 4 GB रैम 10 इन हुई, 2 आउट हुई, 8 पड़ी है। वायर कीबोर्ड है 10 है, 1 आउट हुआ, रेट भी आ रही है और 9 बची है। कीबोर्ड है वायरलेस 10 इन हुए, 1 आउट हुआ और 9 बचे हुए हैं। तो इस तरीके से कितने इन हुए कितने आउट हुए ये सब आ रहे हैं विद क्लोजिंग बैलेंस। और अपने को इसको डेप्थ में देखना है तो अपन एंटर करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपने को और पता पड़ जाएगा इनवर्ड 4 हुए अगस्त में, आउटवर्ड भी अगस्त में हुए 2, क्लोजिंग 2। और डीप में देखना है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं 4 इनवर्ड हुए SK कंप्यूटर से 4 अगस्त को, फिर आउटवर्ड जो 2 हुए वो एक हुआ मिस्टर ए को और एक हुआ मिस्टर ए वैशाली नगर को। इसी तरीके से अगर मैं 4 GB रैम की बात करूं
4 GB रैम। मैं देखना चाहता हूँ कब इन हुई कब आउट हुई, तो मैं 4 GB रैम में एंटर एंटर करके अंदर जाऊंगा तो देखिए इन्वर्ट 10 हुई एसके कंप्यूटर से 4 अगस्त को, और आउट हुई 16 अगस्त और 17 अगस्त को एक एक। तो 9 हुई, फिर 8 हो गई, 2 सेल होने के बाद 10 इन हुई, 2 आउट हुई, 8 बच गई। इस तरीके से अपन स्टॉक भी चेक कर सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो कंप्यूटर हार्डवेयर का, कि यदि अपना कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट्स का बिजनेस है तो अपन कैसे उसकी एंट्री टैली प्राइम के अंदर कर सकते हैं, कैसे रिपोर्ट्स देख सकते हैं, कैसे आइटम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे परचेज कर सकते हैं, कैसे सेल्स कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये टैली प्राइम का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा ये टैली प्राइम का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपन एक टैली प्राइम के नए वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।